आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के क्वार्टरली नतीजे आप जहां भी पढ़ेंगे या सुनेंगे यही देखने को मिलेगा कि बहुत अच्छे नतीजे आ गए, जूम हो गया। और मैं भी आपको बताऊं, जब मैंने भी हेडलाइन पढ़ी थी तो मैं भी सरप्राइज रह गया था कि बहुत अच्छे नतीजे दे दिए हैं, लेकिन जब फुल डिटेल्स में रिजल्ट मेरे सामने आया तो पिक्चर कुछ और आ गई। हालांकि नतीजे अच्छे हैं, लेकिन मेरे अनुमान से ये नतीजे कैसे हैं, तो सबसे पहले एक स्लाइड में आपको दिखाता हूं। वो स्लाइड मैंने आपको पहले भी दिखाई दी, थोड़ी एडिट की है, उसमें अब नए फिगर्स भी आ गए हैं। वो स्लाइड मैंने अपने पिछले वीडियो में दिखाई थी। अगर आपने नहीं देखा है तो आई बटन में आगे लिंक मिलेगा, वहां से आप पुराना वीडियो देख लीजिए, जिसमें मैंने अनुमान लगाया था कि आंकड़े कितने आएंगे। तो लोगों को बहुत सरप्राइज हुआ है कि बहुत अच्छे नतीजे आ गए हैं। तो सबसे पहले रेवेन्यू का फिगर देखिए, आपकी स्क्रीन के ऊपर है। ये रेवेन्यू मेरी एक्सपेक्टेशन कितनी थी? 5,413 करोड़ रुपए, ये मेरी एक्सपेक्टेशन थी। और रेवेन्यू आई कितनी है? ग्रीन बार देखिए इस स्लाइड में, 5,469 करोड़, यानी जूम मेरे अनुमान से ज्यादा। लेकिन अब दूसरी स्लाइड देखिए। अब ये वाली स्लाइड में आप देखेंगे जो नेट प्रॉफिट है, मेरा अनुमान 630 करोड़ रुपए का था और आया है 556 करोड़ रुपए। आप येलो बार देख सकते हैं, ये एक्चुअल फिगर है 556 करोड़ रुपए की, यानी मेरे अनुमान से कम। और ईपीएस की स्लाइड भी देख लीजिए। ईपीएस जो मैंने एक्सपेक्ट किया था 1 रुपए से थोड़ा ज्यादा आएगा और आता हुआ दिखाई पड़ा 0.89। ये जो येलो बार है ये एक्चुअल फिगर है 0.89, ये आया है। अब सबसे पहले वाली स्लाइड में वापस से लेके आता हूं। देखिए 5,413 करोड़ रुपए का मेरा रेवेन्यू का गाइडेंस था और वहां पे आया 5,469 करोड़ रुपए। तो प्रॉफिट क्यों नहीं मैच किया? प्रॉफिट में क्यों जूम नहीं दिखा? जितना मेरा एक्सपेक्टेशन था 630 करोड़ रुपए से ऊपर का या उतना, वो क्यों नहीं आया? तो अब आप एक पीडीएफ है जो मैंने डाउनलोड की है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के वेबसाइट से, जहां पे क्वार्टरली रिजल्ट की गाइडेंस दी गई है, क्वार्टरली रिजल्ट दिखाया गया है। उस पीडीएफ में आप देखिए, ये आप जो पेज देख रहे हैं यहाँ पे Q2 2023 देखिए। यहाँ पे जो प्रोविजंस हैं वो लास्ट क्वार्टर के मुकाबले जो 23 का Q1 का था वहां पे 308 करोड़ से बढ़ के 424 करोड़ होते हुए नजर आई है। अब ये प्रोविजंस क्यों ज्यादा आ गए हैं? प्रोविजंस मैं आपको सिंपल भाषा में बताऊं कि एनपीए यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, जो कि 90 डेज बाद हो जाता है अगर कोई ईएमआईज नहीं भरी जाती हैं किसी क्लाइंट के थ्रू, तो उसको एनपीए घोषित किया जाता है। और जब वो रकम वाकई रिसीवेबल नहीं रह जाती है, बैंक को ऐसा लगता है, तो उसको बट्टे खाते में डालते हैं, उसको प्रोविजंस बोलते हैं। प्रोविजंस में डाल दिया है तो यानी कि इसका प्रोविजंस बढ़ना बहुत ही खतरनाक बात है कि इतना प्रोविजंस, हालांकि ईयर टू ईयर बेसिस पे देखें कम होता आपको नजर आएगा, 475 करोड़ के आसपास से 424 करोड़ होता नजर आया है, लेकिन Q1 23 के मुकाबले ये बढ़ता हुआ नजर आया है 116 करोड़ रुपए। अब मेरा अनुमान जो यहाँ पे था वो सिर्फ 50 करोड़ रुपए के आसपास का था कि 50 करोड़ तक प्रोविजंस बढ़ सकते हैं ये क्वार्टर में। 116 करोड़ तक बढ़ के आया है, इस वजह से ये प्रॉफिट 556 करोड़ रुपए दिख रहा है और ईपीएस जो 1 रुपए के आसपास आना था 0.89 दिख रहा है। अब ये आंकड़े मुझे सरप्राइज नहीं कर रहे हैं, मुझे थोड़ा डिसअपॉइंट कर रहे हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा उम्मीद थी कि बहुत अच्छा परफॉर्मेंस होगा। मार्च क्वार्टर जो पिछला बीता है वो इससे ज्यादा अच्छा था। हालांकि ईयर टू ईयर बेसिस पे बहुत अच्छी ग्रोथ है, लेकिन प्रॉब्लम जो क्वार्टर टू क्वार्टर हम देखें, क्योंकि प्राइस तो पिछले क्वार्टर से लेकर के इस क्वार्टर में हमको कंपैरिजन करना है, तो हम रिजल्ट भी वैसे ही कंपेयर करेंगे। तो उस जगह पे पिछला क्वार्टर ज्यादा अच्छा आया था इस क्वार्टर के मुकाबले। हालांकि ओवरऑल रिजल्ट अभी भी ठीक है, काफी अच्छा रिजल्ट है और एक जूम मिलना चाहिए स्टॉक को। 60 रुपए के ऊपर मुहूर्त ट्रेडिंग में खुलना चाहिए और मेरी ऐसी उम्मीद है कि ये तेजी की ओर ही चलेगा। लेकिन थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट मुझे अपने इस अनुमान से था कि जो मेरे अनुमान पे ये आंकड़े नहीं आए हैं, प्रोविजंस बढ़ने के कारण मुनाफे में गिरावट होती दिखी है। जिनके पास में 32 से 33 रुपए के
आसपास की खरीदारी के भाव का ये स्टॉक है। उनको ये स्टॉक में बने ही रहना है क्योंकि मुझे नहीं लगता अब वो एंट्री लेवल उनको दोबारा मिलेगा। अब ये स्टॉक ऊपर की ओर ही चलेगा। 65 रुपए का तो इमीडिएट टारगेट इसका बन ही जाता है ये रिजल्ट के बाद में। लेकिन जो ओवरऑल रिजल्ट मेरी एक्सपेक्टेशन थी अगर वो आ जाता तो मैं आपको 80 रुपीज का टारगेट आज ही दे देता। तो कैसी लगी आपको मेरी पूरी जानकारी इस बारे में मुझे कमेंट करके बताइए। लाइक कर दीजिए इस वीडियो को और सब्सक्राइब कर दीजिए। स्टॉक लेसन चैनल देखते रहिए और फायदा कमाते रहिए।